अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पूरे पाकिस्तान को रमज़ान मुबारक का चांद मुबारक हो। आज हमारे पास बहुत तगड़ी किस्म की खबरें जो आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस करनी है। होगी आपसे गुजारिश कि आपने ये व्लॉग मुकम्मल देखना है ताकि आप जान पाएँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की सियासत परवान चल रही है। और जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि बुशरा बेगम को जेल के अंदर बजाय बनी गाला के घर के अंदर किस कंडीशन के अंदर रखा हुआ है कि जिसके ऊपर तरीके इंसाफ सरापा एहतजाज है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो दूसरी खबर बड़ी अहम है कि नून लीग के अंदर मखसूस नशिस्त के ऊपर मरियम अकरम नामी एक खातून का इंतखाब होता है जिसके ऊपर मुस्लिम नून के वर्कर्स हैं, जो लीगी वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने सरापा एहतजाज जो है वो हो गए हैं। ट्विटर के ऊपर हर तरफ मरियम अकरम के खिलाफ पोस्टें लग रही हैं। ये भी क्या मामला है, क्यों मरियम अकरम को अपॉइंट किया गया बतौर मखसूस नशिस्त के ऊपर एमएनए के तौर पर, और अब पार्टी इसके बारे में क्या सोच रही है, इसके ऊपर आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी खबर है कि ये जो मौजूदा PDM2 की गवर्नमेंट आई है मार्च वजूद के अंदर, ये तवील अल मुद्दत गवर्नमेंट होगी। कैसे कैसे इसको जो है वो ताकत मिलेगी, कैसे ये गवर्नमेंट जो है वो परवान चढ़ेगी, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, यूँ तो तीनों स्टोरीज बड़ी धमाकेदार किस्म की है, लेकिन हम पहले शुरू करते हैं लीगी एमएनए के हवाले से कि मरियम अकरम हैं कौन जिसके ऊपर लीगी वॉलंटियर्स जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सरापा एहतजाज है। और अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं मरियम जो अकरम है तो आप भी दंग रह जाएंगे कि मुस्लिम नून की क़यादत कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती है। और ये गलती जो हुई है इसके अंदर बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को पसे पर्दा रखा गया है, मियां नवाज शरीफ को बाखबर नहीं रखा गया और जो मरियम अकरम है इनका नोटिफिकेशन जारी करवा दिया, उसको लिस्ट के अंदर शामिल करवा दिया। अब मामला ये है कि मखसूस नशिस्त के ऊपर मरियम अकरम नामी एक खातून आती है जो कि ट्विटर के ऊपर काफ़ी एक्टिव है। अपने वो शॉर्ट एक 2-2 मिनट के उसके क्लिप्स होते हैं जिसके अंदर वो तरीके इंसाफ को टारगेट करती है, लेकिन उसका जो माजी है उसके अब राह के अंदर रुकावट बन गया, वरना ये तो खातून जो है वो एमएनए बन गई थी। अब इसका माजी ये है कि ये लड़की एक टिकटॉकर है, ये टिकटॉकर है, डांसर भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये टिकटॉक करने वाली जो लड़की है इसने 9 मई के वाक़े के अंदर ये शामिल थी। कहा यह जा रहा है कि ये 9 मई के वाक़े के अंदर शामिल थी और इसी कुछ फुटेज जो है वो अभी वायरल की हुई है, लीगी सोशल मीडिया टीम ने वो वायरल की है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि मरियम अकरम जो है वो प्रोटेस्ट करने वालों के साथ हैं, वहाँ जलाओ गिराओ के अंदर भी ये शामिल हैं। और इसके जो फोटोज़ आए हैं तरीके इंसाफ का परचम उठाए हुए, इमरान के हक के अंदर बात करना, ज़मान पार्क के बाहर के वो मनासिर जो है वो उसके फोटोज़ अब भी मौजूद है जो कि आज दूसरा रोज़ है ट्विटर के ऊपर काफ़ी जो है वो वायरल किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो लीगी वर्कर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि ऐसी खातून को आप उठा के ले आए, उसे मैंने बना रहे हैं। एक तो वो 9 मई के वाक़े के अंदर शामिल है, दूसरा वो तरीके इंसाफ के अंदर रही है। जब तरीके इंसाफ के अंदर थी तो मुस्लिम नून के खिलाफ वो क्या क्या बातें करती थी, क्या क्या प्रोपेगेंडा किया करती थी। और अभी ये कैसे मुमकिन है कि जो पार्टी के अंदर खवातीन पहले से मौजूद हैं, जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने टफ टाइम के अंदर पार्टी को सहारा दिया, पार्टी को नहीं छोड़ा, उन सबको इग्नोर करके अब ऐसी एक टिकटॉकर को ला के बैठा रहे हैं। और यहाँ पर मेरा भी यही सवाल बनता है कि ये पाकिस्तान का ऐवान है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट 24 करोड़ से 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा ये पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट के अंदर आप एक टिकटॉकर को लेके जा रहे हैं जिसको कख नहीं पता कि पाकिस्तान का आइन क्या है, जिसको बिल्कुल कोई पता नहीं है, बिल्कुल अनजान है कि पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है। ये औरत जाएगी इसके अंदर पाकिस्तान के हाथ के अंदर, क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा? ऐसी खवातीन, मैं खवातीन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो टिकटॉकर है जिसका पेशा बनाना टिकटॉकर है और इस बुनियाद के ऊपर कि वो बोलती बहुत अच्छा है, आप उसको लेके पार्लियामेंट के अंदर लेके चले जाएंगे, आप पाकिस्तान को कौन सा मतलब मुस्तकबिल देना चाह रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम को जिन्होंने आपको मुंतखब किया है, क्या आप ऐसे लोगों को जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठाएंगे जिनका आइन और कानून से कोई तल्लुक नहीं, जिनके अंदर संजीदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिनके अंदर मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ टिकटॉक के ऊपर मशहूरी हासिल करने के बाद अब वो छोटे छोटे वीडियोस बना रही है, तो क्या आप उसकी वजह से इसको प्रमोट करेंगे? और अब तक की ये खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ को इस चीज़ से साइड के ऊपर रखा गया। मियां साहब के सामने जब इसका नाम आया पहली बार तो मियां साहब ने बताया ये खातून कौन है, इसकी पार्टी के लिए क्या खिदमात हैं। तो ये कहा गया कि ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव है और पार्टी के आगे अंदर वीडियोस बनाती है। तो मियां साहब ने एमएनए की लिस्ट से निकाल के इसको एमपीए की लिस्ट के अंदर सबसे आखिरी नाम के ऊपर जो है वो इसका नाम जो है वो रखा था, सबसे एंड के ऊपर रखा था। लेकिन फिर ये है कि दूसरी बार लिस्ट मियां साहब को चेक ही नहीं करवाएगी और ब्राय रास्त लिस्ट के अंदर इसका नाम शामिल कर दिया गया। और अब ये बताया जा रहा है, अब ये खबरें आ रही हैं कि लीगी जो फाइटर्स हैं उनके पुरजोर एहतजाज के बाद अब इस खातून को डी लिस्ट जो है वो किया जाएगा या फिर डी लिस्ट किया जा रहा है।
तो इसके हवाले से जो नेक्स्ट अपडेट आएगी वो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। अब आते हैं जी तरीके इंसाफ के जो बानी इमरान खान है उनकी अहलिया बुशरा बेगम के हवाले से कि उनको किस हाल के अंदर जेल के अंदर रखा गया है। खैर वो जेल के अंदर तो नहीं है, वो बनी गाला के अपने घर के अंदर है, लेकिन यह कि उनके घर को सब जेल करार दिया गया है। तो आज उमर अयूब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका यह कहना था कि बुशरा बेगम के जो बुनियादी हुकूक हैं उनसे उन्हें महरूम रखा गया है, उनको एक कमरे के अंदर नज़रबंद किया गया है। और इसके ऊपर मेरा भी सवाल बनता है कि भाई वो जेल के अंदर हैं, मतलब वो कैद गुजार रही हैं, वो अपनी सजा भुगत रही हैं, और इस सजा के तौर पर क्या उन्हें पूरा महल खोल के दे दिया जाए। और ये भी कहा गया कि उनको सिर्फ एक कमरे के अंदर रखा गया है, तो इट्स मीन क्या उनको कबड्डी का एक पूरा ग्राउंड जो है वो ओपन करके दे दिया जाए, या फिर ज़मान पार्क या बनी गाला के बाहर का जो एरिया है, जो वहाँ का पार्क है, वो भी उनको खोल के दे दिया जाए कि वो दिन को टहला करें पार्क के अंदर। वहाँ पे उनको एक जिम सेंटर भी जो है वो लगा दिया जाए, या फिर उनको मेकअप के लिए पूरी जो है वो ब्यूटी पार्लर्स की कुछ एक्सपर्ट्स को वहाँ पे तैनात कर दिया जाए, तब जाके आप खुश होंगे। आप मेरे ख्याल में इमरान खान के वही अहकामात भूल गए जब वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर थे, तो क्या कहते थे कि ये जो बड़े बड़े लोग कहती हैं, मियाँ नवाज शरीफ को वो मुखातब करके कहते थे कि इन लोगों को आप जेल के अंदर एक क्लास के अंदर अगर रखेंगे तो फिर तो इनके लिए वहां पे याशियां हैं, इनको मुजरिमों की तरह ट्रीट करें ताकि इनको शर्म आए कि इन्होंने पाकिस्तान को कैसे लूटा है। अब आ गई है जी आपकी अहलिया सजा के अंदर है, आप खुद सजा के अंदर हैं, अब आप जाके एक क्लास की जेल की डिमांड करें। आप ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है वो बुना हुआ मुर्ग मिलना चाहिए, आप ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको जिम का सामान मिलना चाहिए। आप तो वही हैं जिन्होंने कहा था कि हमने एसी भी उतारना है। हालांकि जेल के अंदर अगर ज़्यादा गर्मी है तो एसी अगर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को मिल गया जो 3 बार पाकिस्तान का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर था, आपने कहा मैंने उसका एसी उतारना है, मैंने उसका पंखा उतारना है, उसके रूम से टीवी भी मैंने उतारना है, ताकि इसे पता चले कि जेलों के अंदर कैदियों को क्या सजा मिलती है। अब आपकी अहलिया की बारी आई है तो आपने आगे वो उमर अयूब जैसे लोगों की फौज खड़ी कर दी है। रोजाना मीडिया पर आके आके एहतजाज करते हैं कि भाई बुशरा बेगम के साथ अच्छा नहीं हो रहा, इमरान के साथ अच्छा नहीं हो रहा, उनको एक कमरे के अंदर बंद किया गया है, तो क्या उनको पूरे महल के अंदर बंद कर दिया जाए, ग्राउंड्स वगैरह सारे कुछ खोले जाएं, उनको गपशप लगाने के लिए, उनको लूडो खेलने के लिए वहां पर क्या उन्हें फीमेल्स जो है वो दे दी जाएं कि इनके साथ उनका दिन जो है वो अच्छा गुजरता रहेगा। या फिर जैसा बुशरा बेगम के हवाले से मशहूर है कि वो जादू टूना भी करती हैं, तो क्या जादू टूने का साजो सामान या फिर पंडित टाइप के लोग उनको बनी गाला के अंदर लाके दिए जाएं ताकि उनके दिन अच्छे गुजर सकें और लोगों के हवाले से जादू टूना जो है वो आराम से बैठ के कर सकें। तो भाई ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जेल है, वो अपनी सजा भुगत रही हैं, सजा के अंदर ये याशियाँ जो है वो ये नहीं मिलती हैं। आईन कानून यही कहता है, आईन और कानून के मुताबिक उनका मेडिकल होना चाहिए, उनको मेडिसिन मिलनी चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जी बुशरा बेगम को खाना जो दिया जाए उसके ऊपर भी तशवीश है। अरे भाई आपका जो लीडर है वो तो रोस्ट खाता है, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो अपना मेन्यू खुद बनाता है कि ये चीज़ मैंने खानी है, मैंने देसी मुर्ग खाना है, देसी घी के अंदर भुना हुआ हो, मुझे खजूरें चाहिए, मुझे आबे ज़मज़म चाहिए, मुझे फ़लाँ चीज़ें चाहिए, फ़लाँ किस्म का आयल हो, ये जिम का सामान हो। तो ये जो सारी चीज़ें आप डिमांड कर रहे हैं, आप मुजरिमों को ये चीज़ें नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी आपके ऊपर रियासत ने बड़ा नरम हाथ रखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। खैर आते हैं जी जो हमारा मेन टॉपिक है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बनी है PDM2 यानी कि मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी और MQM की जो गवर्नमेंट बनी है इत्तेहाद के साथ, वो तवील अल मुद्दत होगी। तवील अल मुद्दत कैसे होगी? पहली तो ये बात है कोई और ऑप्शन नहीं है, ये 3 जमातें 2 ताई के करीब इनको जो है वो स्ट्रेंथ मिली हुई है। अब 2 ताई इनके पास स्ट्रेंथ है तो किसी और का ऑप्शन इसलिए नहीं बनता कि तरीके इंसाफ ने अपने पाँव के ऊपर कलाड़ी मार दी है, वो स्टेट को किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इमरान का रवैया अभी तक नहीं बदला है। इमरान खान वही है जिन्होंने 9 मई किया था, आज भी इमरान खान उसी चीज़ के ऊपर खड़े हैं और अब भी वो कहते हैं कि आपने किसी दूसरे पॉलिटिशियन को गले नहीं लगाना, आपने एंटी स्टैब्लिशमेंट रहना है, क्योंकि एंटी स्टैब्लिशमेंट की वजह से हमें वोट मिल रहे हैं। और इमरान खान वही है जिन्होंने पाकिस्तान की बका को खतरे के अंदर डाल दिया था, अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया था, साइफोर्ड के ऊपर खेला था। यानी कि इमरान खान के लिए स्टेट पीछे है, पहले उनके लिए उनकी पॉलिटिक्स है। यानी कि इमरान खान ये चाहते हैं कि अगर मेरी पॉलिटिक्स है, मैं गवर्नमेंट के अंदर हूं, देन एवरीथिंग इज ओके, बट अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर हूं तो बाहर में जाए पाकिस्तान, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कभी। लेकिन इमरान खान की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इमरान खान के जो स्टेप उन्होंने उठाए, जैसे IMF को अभी भी उन्होंने खत लिख दिया था कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे,
इट्स मीन कि पाकिस्तान बेशक डिफॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट होने के बाद पाकिस्तान की आवाम भूख से मर जाए, पाकिस्तान का वजूद खतरे के अंदर पड़ जाए, लेकिन बेशक बढ़ता रहे, मेरी गवर्नमेंट आनी चाहिए। अगर मेरी गवर्नमेंट नहीं आती तो मैं मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा करता रहूंगा। और फिर ऐसे हालात के अंदर वो कौन सा इदारा होगा जो ये चाहेगा कि इमरान गवर्नमेंट के अंदर आए और फिर पाकिस्तान की बैंड बजा के रख दे, पाकिस्तान को ही तबाह करके रख दे? तो मेरे ख्याल में कोई अदर ऑप्शन नहीं है जो कि अदम एतमाद लाए या फिर इस गवर्नमेंट को गिराए या फिर गवर्नमेंट को गिरा के किसी और को लाए। कौन आएगा इसके बाद? पीपल्स पार्टी, नून लीग, बड़ी जमातें यहाँ पे, तरीके इंसाफ का वजूद ही खत्म हो चुका है। इमरान खान जेल के अंदर है, उन्होंने जो कुछ भी किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अगले 10-15 साल के लिए उन्हें कहीं पर भी माफ़ी मिल जाए। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे वो पॉलिटिकल चेंजेस आती रहती हैं, बट ये है कि डेवलपमेंट्स आती हैं, लेकिन इस कदर तेज़ी के साथ नहीं आती कि एक पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम उठाने वाले शख्स को उठा के गवर्नमेंट के अंदर बिठा दिया जाए। दूसरी बाबात, अब ये जो गवर्नमेंट बन गई है, दो मैच्योर किस्म की पार्टीज इसके अंदर शामिल हैं, यानी कि ऐसी एक्सपर्ट पार्टी जो अकेले भी गवर्नमेंट करती नहीं है और इनके पास ऐसी टीम है जो पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकाल पाए। निकालने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त इकानमी स्ट्रांग करनी है, पाकिस्तान की मैशत बिल्कुल दिवालिया के करीब है, तो इसको रीबिल्ड करना है इन्होंने, और इसके लिए इनके पास टीमें मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस्टेब्लिशमेंट की इनको सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि आसिफ मुनीर साहब जो कि आर्मी चीफ हैं, उन्हीं की काविशों की वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स वापस आए, उन्हीं की काविशों की वजह से डॉलर्स का रेट जो है वो स्टेबल हुआ है, वो नीचे आया है। और उसके बाद जो यहाँ पे जखीरा अंदोज थे और जो पाकिस्तान से चीज़ें स्मगल हो रही थी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर काबू पाया गया। और अभी भी उन्होंने ये इरादा किया है कि गवर्नमेंट के साथ हम चलेंगे और प्राइम मिनिस्टर के साथ हम जो है वो हर तरह की सपोर्ट रखेंगे, यानी कि वो सपोर्ट जो पाकिस्तान को स्ट्रांग करने के लिए चाहिए होगी। यानी कि कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहा है, उसके अंदर अगर आर्मी चीफ अपने जो है वो अपनी जो उनकी एक्सपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल वो करते हैं तो वेल एंड गुड, ये तो अच्छी बात है। और माजी के अंदर भी तमाम आर्मी चीफ यही कुछ करते भी रहे, और ये जब सारी चीज़ें होंगी तो ये गवर्नमेंट तवीलन मुद्दत होगी, और जब गवर्नमेंट तवीलन मुद्दत होगी तभी पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा, और जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है, दीगर इदारे भी जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जानती हैं, तभी जाके जो है वो इकानमी हमारी बेहतर होती है, मैशत मजबूत होती है। तो आप कह सकते हैं कि अभी जो प्लान किया गया ये आज का नहीं है। जब इमरान खान को गवर्नमेंट से उतारा गया था, इमरान की गवर्नमेंट को गिराया गया था, उसी वक्त होमवर्क मुकम्मल कर लिया था कि हम एक कौमी हुकूमत बनाएंगे जो कि माइनस इमरान के मुताबिक चलेगी। और अब वही कौमी हुकूमत 2024 के इलेक्शन की वजह से मार्ज वजूद के अंदर आ गई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने सदारत का जो है वो हलफ उठा लिया है। अब ये काबीना तैयार हो गई है, काबीना की लिस्ट भी सामने आ गई है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर ये गवर्नमेंट अपने इकदाम उठाना शुरू कर देगी। सबसे पहला जो स्टेज है, जो सबसे पहला टारगेट है पहले स्टेज के ऊपर, वो यही है कि पाकिस्तान की इकानमी को हमने ग्रो करना है, पाकिस्तान को इस्तेकाम देना है। और कोई भी अगर उठ के इंतशार फैलाता है, कहीं पर फसाद की कोशिश करता है, तो इदारे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसको कायम रखेंगे और आईन और कानून के मुताबिक उनसे निपटेंगे। इट्स मीन के तरीके इंसाफ को कहीं पर भी वो मौका प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दोबारा से नो नहीं करें या फिर सड़कों के ऊपर आकर बैठ जाएं और धरने दें, और धरने देकर पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान की इकानमी को, पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर करें, इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी।